ओम शांति। गीत संगीत का जितना महत्व लौकिक दुनिया में है, उतना ही महत्व अलौकिक दुनिया में भी है। हम सब जानते हैं कि जब गीत बजते हैं तो भक्ति मार्ग में भक्त लोग कितना झूम उठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी जब बाबा के गीत हम चलाते हैं, बैठते हैं योग में, तो बहुत सहजता से योग लग जाता है, क्योंकि गीतों में इतनी अच्छी लाइनें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं। लेकिन ये गीत लिखने वाली वो महान आत्मा कौन है, इस बारे में बहुत कम भाई बहन ही जानते हैं। आज हमारे बीच आदरणीय सतीश भाई जी आ रहे हैं। आपने बाबा के करीब 5 से 6 हजार गीत लिखे हुए हैं, जिनमें से 500-600 गीत रिकॉर्ड भी हुए हैं, और आपने कुछ गीत गाए भी हैं। आज सारी बातें हम सतीश भाई जी से पूछेंगे। आइए जानते हैं आपका शुरू से अब तक का अनुभव कैसा रहा। पहला गीत कौन सा था, कब से आपने गीत लिखना शुरू किया, कब से आप समर्पित हुए, ये सारी बातें हम भाई साहब से जानेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज विजय भाई जी ने मुझे याद किया, और मैं अपने तमाम, न केवल भारत के बल्कि विश्व के अनेक भाई बहनों का, क्योंकि विजय भाई का बहुत बड़ा फील्ड है। मैं तो बहुत दिन से ललचा रहा था, एक अंदर में लालच लग रही थी कि कब वो दिन आएंगे कि विजय भाई के भी साथ में मिलकर हम आपसे मिलेंगे। भाई जी, हम भी भाई जी यही तमन्ना थी कि कब आपसे संपर्क करें, कब आपको सबके साथ जोड़ें। हमारी भी इच्छा थी, पर कोई सेटिंग नहीं हो पा रही थी। पहले मैंने आपसे बात की थी, पर उस समय शायद आप कुछ कहीं प्रोग्राम थे उन दिनों, तो बिजी थे। अभी मैं भाई बहनों को बता रहा था कि हमारे बीच जो भाई आने वाले हैं, वो भाई हैं जो हम सब का बाबा से कनेक्शन, बुद्धि का कनेक्शन जोड़ने के निमित्त बनते हैं, हर रोज बनते हैं। वैसे तो बाबा ही कराते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी बाबा ने इनको निमित्त बनाया, आपको निमित्त बनाया। ऐसे ऐसे शब्द, कैसे आपको प्रेरणा मिलती है, और आज तक आपने कितने गीत लिखे हैं, गाए भी हैं आपने, लिखे भी हैं, सब कुछ आपसे पूछेंगे। और पहले भाई जी शॉर्ट में अपना परिचय दे दीजिए सबको कि आप ज्ञान में कब से आए, और मधुबन में समर्पित कब हुए, और गीत लिखना कब शुरू किया। सर्वप्रथम पानीपत के सभी रत्नों को मैं मधुबन में हार्दिक स्वागत करता हूं, और आज की इस मिलन मुलाकात के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो भी भाई बहने बैठे हैं पूरे देश भर से हैं। पानीपत से तो मुश्किल से कोई होगा। जी जी, लौकिक नाम जो है वो सतीश चंद्र श्रीवास्तव है, जी और मैं यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से निकला हूं। और बाल्यकाल में जब मैं 5-6 साल का रहा हूँगा, तो हमारी माताजी और 3 बहनें और हम 4 भाई सब ज्ञान में आ गए। और माताजी और बड़े भाई और बड़ी बहनें ये सब जाके कानपुर और लखनऊ में बाबा और मम्मा से साकार में मिलन करके आए। हम छोटे थे तो हमें घर पे छोड़ दिया था उन्होंने, और फिर 9 वर्ष का था तो बाबा अव्यक्त हो गए। और जब मैं लगभग 18-20 वर्ष का था, तो 3-4 साल पहले से ही सेंटर पे सेंटर पे आते जाते रहे, ज्यादा समर्पित जैसे हो गए 5 साल। और फिर मधुबन में 78 से आना आरंभ हुआ, 81 में पूर्णतः समर्पित हो गए, और अब 40 वर्ष हो गए मधुबन में सेवा करते हुए। जी प्रारंभिक दिनों में जब आए तो किचन में आ गए, और हम सबके आदरणीय सूरज भाई जी और रामनाथ भाई, आतम भाई, जितने भी ये अपने सीनियर्स हैं, उन सब के साथ भोजन बनाने की सेवा मिली। तो लेख लिखना, स्पीच देना, गीत लिखना, गीत गाना, भोजन बनाना, ये सब सेवाएं एक साथ ही शुरू हो गई। ये मालूम नहीं था कि मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर सब चीज बिन मांगे सब मिल जाता है। और ये सब चीजें सबके स्नेह का, सबके सहयोग का, बाबा के वरदान का, दादियों के आशीर्वाद का, आप सबकी दुआओं का प्रतिफल रहा
कि जो इतना ढेर सारी प्राप्तियां एक साथ मिली। और मैं किचन में था तो शुरू शुरू के लगभग 28-30 वर्ष तक आदरणीय निर्भय भाई जी का भोजन बनाता था। और आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी और जी। दादी रतन मोहिनी जी के साथ उनकी माँ देवी खुशी होती थी। तो माता जी का और दादी का भोजन, तीनों का भोजन मैं स्पेशल बनाता था और फिर पेशेंट्स किचन का चार्ज भार पूरा संभालता था। ये लगभग 28-30 वर्ष तक ये सेवा होती रही। हालांकि मैं भोजन बनाने में बड़ा प्रवीण नहीं था, लेकिन जब आए तो बाबा ने सब कुछ दिया और भोजन बना करके ये सेवाएं होती रही। एक दिन दादी गुलजार दादी आई किचन में और कहती हैं कि सतीश तुम हमारा भोजन बनाओगे? मैंने कहा जी दादी क्यों नहीं बनाऊंगा। और दादी जी ने सेवा की ऑफर की और फिर निमित्त बना लिया भाग्य बनाने का। तो 8 वर्ष तक बाबा के रथ का निमित्त भोजन बनाने की भंडारी की सेवा जो है मुझे मिल गई। और तब से भोजन बनाता रहा। फिर जब दादियां नीचे चली गई तो मैं मधुबन में रह गया ऊपर, और डाइनिंग हॉल भोजन खिलाना, भोजन वितरण करना, व्यवस्था करना, इसमें लगा रहा। और अभी तक भी नाम मात्र मैं किचन में हूँ, लेकिन 2000 से आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवा में समर्पित हो गया और तब से मधुरवाणी ग्रुप की सेवा करना। अच्छा, मुझे भाई जी ये बताइए, सबसे पहला गीत जो आपने लिखा वो कौन सा था? अभी जो आप गीत बजा रहे थे, जी। उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। इसमें बीच में वो शब्द आता है कि आपकी महिमा ऐसी है कि हाँ, उपमा कोई है ही नहीं, आपके बराबर कोई है ही नहीं, और बिल्कुल किसकी और किसकी महिमा नहीं, सिर्फ आपकी महिमा गाऊं। जब ये शब्द आते हैं तो दिल में आता कि सच में बाबा जैसा कोई है ही नहीं, और सारा दिन हमें सिर्फ बाबा की महिमा ही करनी चाहिए। उनके अलावा कोई ऐसा संसार में, क्या तीनों लोकों में है ही नहीं कि हम कहें कि फलाना बहुत अच्छा है, ऐसा है, फलाना बहुत अच्छा ये करता है। ये शब्द भाई जी कहाँ से प्रेरणा आती है? ये गीत आप क्या सारा दिन में लिखते हैं या कुछ और समय है लिखने का? विजय भाई, सारी बात आप पूछते जा रहे हैं। जी। तो मैं बताऊं इस गीत के पीछे, जी। ये गीत दादी जी को बहुत पसंद आता था और कहती सतीश गाओ। और इसमें जो रूहानियत और जो अपना आत्मीयता जो मिलती है कि मरुभूमि बने जीवन में हरियाली बन आए, मुरझाए से इस मत पे खुशहाली बनकर छाए, तुलना के योग नहीं तुम उपमा किसकी बताऊं। और ये कि दुर्गम जीवन के रास्ते पग पग पर कांटे चुभते, थी दिशाहीन मानवता दानवता में थे पलते, तुमसे हर गुण लेकर सबको मैं गुणी बन। ये सब चीजें अब मैं मुझे भी मालूम नहीं है कि ऐसा लगता है कि बाबा से ऊपर तो मिलता ही है, और कुछ आप सबसे जो आता है दुआओं के रूप में वो आके मेरे पास तक आ जाती है और वही शब्द की ये रचना आपकी होती निर्माणता है। है। विजय भाई, ये गीत तो प्रथम था। जी। जो प्रथम गीत इतना अच्छा रहा, उसके बाद तो 5000-6000 गानों की रचना हुई। 5-6 हजार? अगला मेरा प्रश्न यही था, तो आपने पहले जवाब दिया। बहुत खुशी हुई। 5-6 हजार गीत। और उनमें से 600 गानों की रिकॉर्डिंग जो आप सब सुनते हैं रोज। जी। तो ये तो इतने लिखे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग तो बहुत हुए हैं, रिकॉर्डिंग 500-600 हुए हैं। और ये बड़ी खुशी की बात रही कि इन गीतों को मैंने कभी भी जब गीत लिखा तो ये फील नहीं किया कि ये गीत मैंने लिखा, क्योंकि बाबा की प्रेरणाएं मिलती थी। मैं क्लास में बैठा होता था और सामने बाबा दिखाई पड़ रहे हैं। जितने भी गीत हैं उन गीतों के पीछे मैंने हमेशा अनुभव किया कि मेरी उसमें कुछ भी कोई भी चीज मेरा योगदान नहीं है, केवल मैंने शब्दों को इधर उधर जोड़ा और जो बाबा ने कहा। क्लास में बैठा था ओम शांति भवन में, पीछे
मुरली के बाद स्लोगन में आता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, मन में यही धुन बजता रहे। तो बस तुरंत ही 3 मिनट में गीत बन गया। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा बाबा मेरा। मेरा। जी, 30-35 वर्ष पहले एक गीत लिखा था, तुमसा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, तुमने हंसी बनाया अच्छा, हमको भी जहां में। इतना पुराना गीत है ये? जी, रिकॉर्डिंग तो मुझे तो लगता लगभग, अभी 15-20 वर्ष पहले का ही है। हाँ, 25-30 वर्ष पहले ही ये रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जी। 30-35 वर्ष पहले का बनाया हुआ। ऐसे तमाम गीत है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। इसको हमने, यहाँ सनसेट पॉइंट है, मैं भी हम्म। मुरली के बाद रोज वॉकिंग के लिए जाता हूँ। कल जी। भी एक ग्रुप को लेकर गया था, तो हम्म। उनको मैंने बताया कि ये पॉइंट है जहां पर ये गाने की रचना हुई। ऐसे वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हम्म। तपस्या वर्ष में मैं जा रहा था और वहां लास्ट में पहुंचा। इतने में देखा, अरे टाइम तो बहुत कम है, 7 तो बजने वाला है, जल्दी वापस जाना चाहिए। तब इस हम्म। गीत की रचना हुई कि वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। फिर गीत बजता है। तमाम गीत यूं होता है, ईश्वर अपने साथ है। सवेरे मॉर्निंग वॉक कर रहा था, लाइट हम्म। चली गई, अंधेरा था, तो मैंने हम्म। कहा ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, और सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। फिर कभी ये। आ रहा कि जी। मैं जा रहा हूं, देख रहा हम्म। हूं, अब यही कह रहे हैं बड़ी मुश्किलें हैं, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है। तो ये हम्म। ख्याल में आया, तो हम्म। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। भाई फिर जी, मैं बीच में चरणों में, आपको रोकना चाहूंगा। जी, ये जो गीत दो आपने सुनाए हैं ना, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, और दूसरा ये गीत अब जो आपने कहा कि मुश्किलें खुदा को अर्पित कर दो, मेरा खुदा बड़ा है, हम्म, ये दो गीत तो इतने प्रचलित हुए हैं ना बाहरी दुनिया में भी, जी, कि एक टाइम ऐसा आया था कि हर यूथ, जो आजकल के यूथ हैं, जो भक्ति भावना वाले गीत सुनते ही नहीं, पर ये गीत सब जगह घर घर में ये गीत पहुंच गया था। जी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। विजय भाई, जो यूथ के गीत बने, युवा बने शांति दूत, उसके पहले मैं गीत सुनता था जो यूथ के गाने हैं, बड़े अच्छे लगते थे। मुझे कहा गया कि आप सतीश भाई हमारे यूथ की गीत की रचना की, जब पदयात्रा चल रही थी, जी। पिछली पदयात्रा, कुछ साल पहले, लगभग 10 वर्ष हो गए या कुछ साल हो गए, युवा बने शांति दूत जब बना, जी। तो मैंने कहा कि युवा के लिए मैं गीत बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्योंकि जब मैं मधुबन में आया तो उन दिनों में दीदी का दिन था, दीदी मनमोहिनी जी का। जी। और 78 से लेकर के 83 तक जब तक दीदी रही, तो मैं हम्म। दीदी का बहुत प्यारा था। और दीदी को, तो दीदी का एक मंत्र था, अब घर चलना है। तो मैं उन दिनों में 20 वर्ष का था, लगभग था, और हम्म। आते ही अब घर चलना है ये मंत्र मिल गया। तो हम्म। मैंने देखा कि यार अभी यूथ कब रहा मुझे कुछ पता ही नहीं लगा, या तो हम्म। बच्चा था, या तो हम्म। अब घर चलना है, अब घर चलना है, यही मंत्र मिल गया। जी। और मुझे यूथ का गीत लिखना पड़ा, तो मैं सोचा कि मैं यूथ कब रहा, जरा सोच तो लूं मैं यूथ कब रहा। तो मुझे हम्म। याद ही नहीं कि मैं कभी यूथ भी रहा। हम्म। तो मेरे को अपने आप को यूथ समझ के हम्म। अपने आप को पंप करना पड़ा, अपने हम्म। को किया कि मैं यूथ हूं, मैं यूथ हूं, मैं यूथ हूं। इसको हम्म। संकल्प को आगे लाना पड़ा। नहीं जी। तो मैं तो बचपन में ही अब घर चलना है बैरागी हो गया था, बेहद का हम्म। बैरागी हो गया जी। था। जी। तो जब ये संकल्प आया, तब वो संकल्प गीत निकला, अरे प्रतिज्ञा साथ हमको मिलकर चलना है। जी। और गाना था कि देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को करना पड़ेगा ऊंचा और आसमान और को। आसमान। फिर था कि हिम्मत ना हारिए विजय का नाम। विजय भाई तो आप हमारे हमारे हर गाने में आपका नाम तो आ ही जाता है। मैं कितना भी शुक्रिया बाबा का। होता है कि हिम्मत न हारिए, विजय हम्म। का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। और ऐसे तमाम गाने ऐसे बने जो हमारे यूथ का, अपनी यूथ की बात कही, तो मैं उनसे बड़ा अटैच हुआ। और सबने अपने अनुभव भी सुनाते हैं कि हम चलते थे और जैसे ही थक जाते थे, और जी। ऐसे गीत था कि हिम्मत न हारिए विजय का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। तो मैं फिर दौड़ने लगता था और अपनी मंजिल को जी। प्राप्त। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, एक से एक सुंदर। अच्छा,
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया।